पीएम किसान की 18वीं किस्त कब आएगी, ये सवाल पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करीब 12 करोड़ से अधिक किसानों के मन में है। हालांकि इन किसानों के लिए अब इससे भी ज़्यादा जरूरी और काम की खबर आ गई है। लोकसभा नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता आज दिल्ली के संसद भवन एनेक्सी में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल हुए। एक तरफ बांग्लादेश सुलग रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए भारत के विपक्षी सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 7 भारतीय सांसदों को आम के कर्टन भिजवाए हैं। एक दूसरे के प्रति रिश्तों में मधुरता के तौर पर मैंगो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल होता रहा है। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने उच्च सदन की 12 रिक्त सीटों के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थीं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार सुबह कलकत्ता में निधन हो गया। वो 80 साल के थे। बंगाल में वाम मोर्चे के 34 वर्षों के शासन के दौरान भट्टाचार्य सीपीएम के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री थे, जो वर्ष 2000 से 2011 तक लगातार 11 सालों तक पद पर रहे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन की बैठक के बाद रेपो रेट को मौजूदा दर 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने 6, 7 और 8 अगस्त को हुई बैठक के 4.2 के बहुमत से नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। रेपो रेट में फरवरी 2023 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को लगातार 9वीं बार बेंचमार्क ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया, यानी सस्ते लोन और ईएमआई कम होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। यूनुस ने बांग्लादेशी छात्रों को बधाई देते हुए कहा, इस नई जीत का बेहतरीन उपयोग करें, अपनी गलतियों से जीत को हाथ से न फिसलने दें। देश के सेना प्रमुख जनरल जमा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि यूनुस हमें लोकतंत्र की राह पर वापस ले आएंगे, इससे सभी को लाभ होगा। जनरल वकार उस जमा ने कहा कि प्रोफेसर यूनुस बृहस्पतिवार को ही पेरिस से ढाका लौट रहे हैं। वहीं यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है। ढाका के भारतीय उच्चायोग के गैर जरूरी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य स्वेच्छा से वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौट आए। हालांकि भारतीय मिशन में सभी राजनयिक ढाका में काम कर रहे हैं। वहां भारत के 4 सहायक उच्चायोग भी हैं। एयर इंडिया व इंडिगो ने बुधवार को विशेष विमान चलाए और ढाका में फंसे 400 से अधिक लोगों को भारत लेकर आए। मानवीय भूलों की वजह से हो रहे ट्रेन हादसों को रोकने के लिए रेलवे एक्शन मोड में है। रेलवे विभाग ने ट्रेनों की टक्कर को देखते हुए रेल मार्गों को कवच सिस्टम से लैस करने में तेजी लाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि अगले साल मार्च तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट को कवच सिस्टम से लैस कर लिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड दिल्ली चेन्नई और मुंबई चेन्नई रेलवे ट्रैक को भी कवच सिस्टम से लैस करेगा।